जैसे सारे आभूषणों में गोल्ड ही है, सोना ही है। आभूषण के नाम अलग हो सकते हैं, उनका रूप अलग हो सकता है, पर सब में सोना विद्यमान है। ऐसे आप में, हम में, पशु में, पक्षी में, सब में वही ईश्वर विद्यमान है। इस भाव से सब भगवान है। निज प्रभु मैं देखा ही जगत के ही सन करहि विरोध, सब परमात्मा है, सब परमात्मा। उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हम दुश्मनी किससे करें? महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं नामदेव जी, एकनाथ जी। एकनाथ जी गंगोत्री से पानी भरते हैं, गंगा जल भरते हैं। कावड़ यात्रा, कावड़ यात्रा का नाम सुना है? गंगा जी का जल भरते हैं और कंधे पर वो जल रखते हैं और कहा गंगोत्री से रामेश्वरम की तरफ पैदल चलते हैं। गंगोत्री से, गंगोत्री उत्तर में है और रामेश्वरम ठीक दक्षिण में है। करीब 1800 किलोमीटर की दूरी के लगभग है। कितना? 1800 किलोमीटर। वहां से एकनाथ जी पैदल चलते हैं और जब मंदिर के समीप पहुंचते हैं, इतने पास मंदिर था, इतने जितने पास ये मंदिर है, जब वो कावड़ का जल लेकर के इतने पास पहुंच गए शंकर जी के मंदिर के पास, तो मंदिर के बाहर एक गधा तड़प रहा था, प्यासा। एकनाथ जी ने देर न लगाते हुए उस गधे का मुंह पकड़ा और अपना कावड़ का जल उसके मुंह में डाल दिया। किसी ने कहा पागल हो गया है, अरे शंकर जी को जल चढ़ाएगा तो पुण्य मिलेगा, भगवान मिलेंगे, और गधे को पानी पिलाता है। तब एकनाथ जी बोले आपको शंकर जी मंदिर के अंदर मिलेंगे, हमारे शंकर जी हमें मंदिर के बाहर मिल गए, गधे के रूप में मिल गए। और जब गधे की प्यास बुझी तो उस गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। अरे भक्त, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? तो सारे रूप भगवान के ही हैं, वो किस रूप में आ जाएं और कब आ जाएं, ना ये आप जानते हैं ना ये मैं जानता हूं। इसलिए सबसे प्रेम जरूरी है। हम जिससे दुश्मनी कर रहे हैं, यदि उसी रूप में भगवान आए तो क्या हम पहचान पाएंगे? इसलिए मेरी माँ, सबसे प्रेम करो, घृणा किसी से ना करो। कुत्ते को, अरे सुअर जो है ना, उसे अपने घर में मत बुलाओ, लेकिन उसके प्रति मन में घृणा ना हो। किसी के प्रति हमारे मन में घृणा क्यों हो, बताइए क्यों हो? क्या फायदा है? हम आपसे घृणा करें तो बताइए इसमें हमारा क्या फायदा है? तो घृणा करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन प्रेम करने से फायदा है। हम सबसे प्रेम करें ना, घृणा क्यों करें? प्रेम करो ना। आप जिनसे घृणा करते हैं, बहू से घृणा, सास से घृणा, जिठानी से घृणा क्यों करती हो मेरी माँ? क्या मिलता है? आप अपना दिल जलाती हो घृणा करके, अपना नुकसान करती हो घृणा करके। मेरे भाई आप भी सुनिएगा, आप जिनसे घृणा करते हैं, सामने वाले का नुकसान कम है, आपका नुकसान ज्यादा है। मत करिए किसी से घृणा, सबसे प्रेम करिए, सब में भगवान है। यदि गधे के अंदर से भगवान, अरे प्रहलाद के लिए खंबा चीर के भगवान निकले कि नहीं? खंबा चीर के भगवान, अरे जब पत्थर के खंबे से भगवान निकल सकते हैं, गधे के अंदर से भगवान। नामदेव जी के लिए तो कुत्ते के अंदर से, मैंने परसों नरसों आपको कथा सुनाई थी, कुत्ता रोटी लेके भागा तो नामदेव जी कुत्ते को भगवान समझ के पीछे लग गए। प्रभु जी रोटी सूखी मत खाओ, घी चुपड़ के खाओ। जमाने को कुत्ता नजर आ रहा था, भक्त को भगवान नजर आ रहा था। जिसे एक सज्जन बोले ये मंदिर में कौन है? हमने कहा भगवान। बोले भगवान नहीं, पत्थर है। हमने कहा भाई तुम्हारे दिल में पत्थर है, इसलिए तुम्हें पत्थर नजर आ रहा है। तुम्हारे दिल में भक्ति होती तो तुम्हें भगवान ही नजर आता, है ना? मैया जी, भगवान को पूतना ने उठाया, भगवान ने पूतना के स्तनों का पान किया, पूतना स्तन पान करने लगी और पूतना वहां से भगवान को लेकर चली। भगवान जहर का पान करते हैं, पूतना के आंचल में जहर था, जहर पी लिया। जहर के बाद थोड़ा दूध था, दूध पी लिया, जहर खत्म, दूध खत्म, पूतना के प्राण बचे। भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी अपने भक्त को छोड़ते नहीं हैं। पकड़ने की आदत है, छोड़ने की नहीं। पूतना के प्राणों का पान कर लिया, पूतना धड़ाम से गिरी। पूतना का गोविंदाय नमो नमः। नंद बाबा जब मथुरा से कंस का कर चुकाकर लौटे, रास्ते में वसुदेव जी ने उन्हें कहा था कि आपके लाला पर संकट है। वसुदेव जी की बात सुनकर नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। यमुना के उस पार, यमुना के उस पार पूतना मौसी का हाथ गिरा। नंद बाबा ने
पुल समझ करके उसके हाथ को छकड़े वकड़े सब पार किए। बाद में पता चला कि पूतना मौसी सो नहीं रही, मर गई। पूतना मौसी का शरीर इतना बड़ा था कि पूतना मौसी जब मरी ना तो पूतना मौसी का एक हाथ सिंहासन में गिरा और पूतना मौसी के पांव तो पिपराली में जाके गिरे। इतनी बड़ी पूतना थी, इतनी लंबी चौड़ी, 6 कोस का जंगल टूट गया उसके शरीर से। इतना विशाल शरीर था। पूतना के शरीर को चिताओं में रख के नंद बाबा ने आग लगाई, उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी। क्यों? पूतना के शरीर से दुर्गंध निकलनी थी, सुगंध क्यों निकल पड़ी? बोली भगवान ने उसके सारे दोषों को खत्म कर दिया और पूतना भगवान को मारने आई, ये उसकी अज्ञानता थी, पर भगवान ने उसको तार दिया। ये भगवान का स्वभाव था। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते। भगवान श्री कृष्ण एक दिन माँ यशोदा भगवान को लेकर के यमुना में गई स्नान करने के लिए। तब भगवान पास में पड़ी हुई मिट्टी ग्रहण करते हैं और मिट्टी जब खाई, माँ यशोदा को पता चला, लाला ने मिट्टी खाई, दौड़ती मैया आई, च्योरे लाला तैने माटी खाई? मैया मैंने माटी ना खाई, मुंह खोल। जब भगवान ने अपना मुख खोला तो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि नजर आई परमात्मा के श्री मुख में। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल स्वर्ग बैकुंठ सारी सृष्टि, शिवलोक नजर आए, शिवलोक में शिव नजर आए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नजर आए, गौलोक में भगवान नारायण नजर आए। मैया देखती दंग रह गई, लाला मेरे मुंह, इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे आई गयो? अब तो मेरो छोरा भगवान है। समझ गई मैया, मेरो छोरा भगवान है, मेरो लाला भगवान है। थोड़ी देर में भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया और जैसे ही बंद किया तो मैया ने जो देखा था मुंह में भगवान के संसार, वो सब भूल गई। मैया भूल गई। भगवान जो याद दिलाना चाहे वो याद रहता है, जो भुलाना चाहे वो भूल जाता है। मैया सब भूल गई। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जब सब कुछ भुलाना ही था तो फिर दिखाया क्यों? प्रभु जी आपने पहले तो माँ यशोदा को सब दिखाए अपने मुंह में और फिर भुला दिए। अरे भुलाना था तो दिखाने की क्या जरूरत थी? भगवान बोले मैंने अपनी माँ को नहीं दिखाया, दुनिया वालों को दिखाया है जो दिखाया है। अरे दुनिया वालों को क्या देखना है? जरूरत है। ध्यान से सुनना इस विषय को। भगवान ने जो भी दिखाया है वो हमें और आपको दिखाया है, क्योंकि अब भगवान बाल लीला करने वाले हैं। माखन चुराएंगे, रास रचाएंगे, गोपियों के वस्त्र का हरण करेंगे, कहीं आप लोगों को मोह ना हो जाए। अरे ये कैसा भगवान है, ये माखन चुराता, ये कैसा भगवान है? आपको भगवान पर डाउट हो सकता है, इसलिए भगवान ने मुंह खोल के पहले ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखा लिया कि देखो अब मैं साधारण लीला करने वाला हूँ, माखन चुराऊंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा। कहीं तुम ये ना समझ लेना कि ये बच्चों के साथ खेलने वाला भी साधारण है। मैं साधारण होता हुआ भी, साधारण दिखता हुआ भी मैं असाधारण हूँ। मुझे संसारिक प्राणी समझने की आप भूल ना कर दें। इसलिए भगवान ने अपने मुख में पहले ही ब्रह्मांड दिखा के सिद्ध करते हैं कि मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। समझ रहे हैं ना भक्तों? वो ही ईश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी ये जो भगवान है ना, कृष्ण जी, राम जी, ये भगवान नहीं है। हमने कहा तो फिर कौन है? बोले ये महापुरुष हैं। आज भी हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो भगवान राम और कृष्ण को पुरुष समझते हैं, साधारण पुरुष। ये महापुरुष, ये भगवान नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग भगवान को महापुरुष कहते हैं, भगवान नहीं समझते। हमने कहा भाई भगवान
मुंह खोल करके सृष्टि दिखाते हैं, ब्रह्मांड दिखाते हैं अपने मुंह में। ये कोई महापुरुष नहीं कर सकता, ये तो परमात्मा ही कर सकता है। तो भगवान के होने का प्रमाण भगवान स्वयं दे रहे हैं। भगवान को पता था कि तुम जैसे मूर्ख इस कलयुग में पैदा होंगे जो भगवान पर भी उंगलियां उठाएंगे, तो तुम लोगों के लिए भगवान ने पहले ही उत्तर दे दिया है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये भगवान है, बिना कान के सुन लेता है वो, बिना आंख के देख लेता है वो, है ना। कहाँ सुना बिना कान के? द्रौपदी ने भरी सभा में भगवान को बुलाया। जिनके कान थे, जिनने सुना वो नहीं आए और भगवान को बुलाया। तो भगवान उस समय द्वारिका में थे, कण कण में तो थे ही, बट द्वारिका में थे। तो बताइए, द्रौपदी बुला रही थी दिल्ली से। हस्तिनापुर आज दिल्ली, जो आज दिल्ली है ना, इसी का नाम पहले हस्तिनापुर था। तो द्रौपदी यहाँ थी दिल्ली में, और यहाँ से बुलाया कहा? द्वारिकाधीश को। दिल्ली से द्वारिका की दूरी लगभग 1000-1200 किलोमीटर दूर है। तो द्रौपदी ने बुलाया और सुन लिया वहां बैठे बिना कान वाला भी जो नहीं सुनता। भगवान लाखों किलोमीटर दूर हो भक्त से, और वो केवल अंदर प्रेम से पुकार दे तो भगवान उसके अंतःकरण की, मन की बात भी सुन लेते हैं। बिना कान के भगवान सुन लेते हैं, बिना कान के। बिनु पग चलहि, बिना पांव के दौड़ जाते हैं। आप बताइए, भक्तों अब देखिए, दिल्ली से 1200 किलोमीटर द्वारिका से कोई आता दौड़ करके, तो क्या द्रौपदी की साड़ी के बचाने के टाइम पे पहुंच पाता? फ्लाइट से भी आता, एरोप्लेन से भी आता, तो नहीं पहुंच सकता टाइम से। लेकिन भगवान इतनी तेज गति से, वायु जितनी तेज दौड़ती है, वायु से भी करोड़ों खरबों गुना तेज गति से परमात्मा बिना पाँव के दौड़ पड़ते हैं अपने भक्त के लिए। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म। द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई, क्या भगवान ने हाथ लगाया? हाथ लगाया? भगवान की कृपा मात्र से द्रौपदी का चीर बढ़ गया। तो बिना हाथ लगाए ये काम कर देता है, बिना हाथ लगाए काम कर देता है, बिना पाँव के दौड़ जाता है, और बिना कान के सुन लेता है, बिना आंख के देख लेता है। ये भगवान है। इन्हें आप कहो कि ये पुरुष महापुरुष है ना, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो भगवान को महापुरुष समझते हैं। भगवान महापुरुष नहीं, भगवान परिपूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। उन्हें अधूरा समझने की गलती आपका नुकसान करेगी। भगवान को समझने में अपनी बुद्धि मत लगाओ। शास्त्र जो कहते हैं वही मानो। अपनी बुद्धि से आप परमात्मा को नहीं समझ सकते, ना जान सकते। एक बात बताओ, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डॉक्टर जो दवाई देता है वही खाते हो कि अपनी बुद्धि से खाते हो? बोलो। डॉक्टर के पास जाने के बाद आप अपनी बुद्धि लगाते हैं क्या? डॉक्टर ने कह दिया ये खाना है, इतने बजे खाना है, अब अपनी बुद्धि, वहां आपकी बुद्धि नहीं चलेगी। जैसे डॉक्टर के यहाँ आप कितने भी बुद्धिमान हो, पर आपकी बुद्धि वहां काम नहीं करेगी। स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो उसे जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ना है, तू अपनी बुद्धि मत लगा। जो वहां बताया गया, पढ़ाया गया वही पढ़, अपनी बुद्धि मत लगा। जैसे स्कूल में स्वयं की बुद्धि नहीं चलती, डॉक्टर के यहाँ अपनी बुद्धि नहीं चलती। जैसे अपनी बुद्धि से डॉक्टर की बात नहीं समझ में आ सकती, ऐसे ही अपनी बुद्धि लगा करके परमात्मा को नहीं समझा जा सकता। शास्त्र जो कहते हैं, जो रास्ता बताते हैं, उस मार्ग में चल करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है। ये बुद्धि से परे है परमात्मा, ये बुद्धि का सब्जेक्ट ही नहीं है। 5वीं क्लास के एक सज्जन गाना गा रहे थे, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। ये दुनिया भगवान ने क्यों बनाई? एक सज्जन कह रहे थे भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, ये ब्रह्मांड क्यों बनाया, ये मनुष्यों को क्यों बनाया, ये जीव जंतुओं को। हमने कहा भाई 5वीं क्लास के विद्यार्थी से कहो कि तुम इंजन बनाओ, ट्रेन चले ऐसा इंजन बनाओ, तो क्या 5वीं क्लास के विद्यार्थी, 5वीं क्लास का विद्यार्थी इंजन बनाने की बुद्धि है उसके पास? 5वीं क्लास का विद्यार्थी क्या PhD के सब्जेक्ट को समझ सकता है? क्या CA की पढ़ाई कर सकता है? BA के सब्जेक्ट को समझ सकता है?
क्या 5वीं क्लास का विद्यार्थी बीए के सब्जेक्ट को समझ सकता है, पीएचडी के सब्जेक्ट को समझ सकता? जैसे 5वीं क्लास का विद्यार्थी बीए के सब्जेक्ट को, पीएचडी के सब्जेक्ट को, सीए के सब्जेक्ट को कभी नहीं समझ सकता, ऐसे ईश्वर ने संसार क्यों बनाया, ईश्वर क्या है, उस परमात्मा को समझने के लिए भी हम 5वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। वो हमारी बुद्धि का ही सब्जेक्ट नहीं है। उस परमात्मा को हम इस खोपड़ी से क्या समझेंगे? हमारे जैसे कितने आए इस दुनिया में, सिंहासन ज्यों का त्यों है, लेकिन सिंहासन में रहने वाले हर 25-50 साल में बदल जाते हैं। आज के 100 साल पहले का सिंहासन का इतिहास उठाकर देख लो। आप में से जितने लोग हैं, शायद कोई आप में से रहा हो सिंहासन में। दूसरे लोग थे सिंहासन में पहले, आज आप लोग हो, और आपके आने वाले 100 वर्षों में सिंहासन फिर दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे, आपके नाती पोते संती अंती आदि आदि। तो बताइए, हम जैसे कितने आए कितने गए संसार में। हम पड़ोसी को नहीं समझ पाते, पत्नी पति को नहीं समझ पाती, पति पत्नी को नहीं समझ पाता, भगवान को समझ पाओगे? ये तुम्हारी बुद्धि का सब्जेक्ट है, ये बुद्धि का नहीं, ये प्रेम और भक्ति का सब्जेक्ट है। ईश्वर क्या है उसे जानने की कोशिश, वहां खोपड़ी मत लगाओ, भगवान का नाम जपो। भगवान कृपा करके अपना सर्वस्व दे सकते हैं, सारा बोध करा सकते हैं। मार्कंडेय जी को भगवान ने अपनी कृपा दी और उन्होंने अपना सारा ज्ञान उन्हें करा दिया। अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया, अपने विराट स्वरूप को भगवान ने दिखाया। उसके पहले भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। इन आंखों से तू भगवान को क्या देखेगा? तब भगवान ने अपने दिव्य चक्षु दिए, तब उन चक्षुओं से उन्होंने भगवान को देखा। तो भगवान को महापुरुष समझने की गलती ना करें, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, ईश्वर है। कृष्ण ही नारायण है, नारायण ही कृष्ण है, वही राम है। तो भगवान भगवान है, उन्हें कम आंकने की कोशिश ना करना। महापुरुष नहीं है, अरे महापुरुष तो विवेकानंद जी हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, ये सब महापुरुष हैं, ये सब महापुरुष हैं। और इन सब महापुरुष ने उस परमात्मा को भजा कि नहीं? मीराबाई महापुरुष है कि नहीं? उन्होंने उनको भजा कि नहीं? तो भगवान को भी आप महापुरुष कहोगे तो ये आपकी मूर्खता का परिचय होगा। एक सज्जन कुएं में गिर गया, और कुएं में जब गिरा तो दूसरा कुएं में उतरा। तो एक गिरा था, एक उतरा था, तो गिरने में और उतरने में अंतर है कि नहीं? गिरा जो था उसे बचाने के लिए एक उतरा था, तो उतर करके गिरे वाले को बचा लिया। तो गिरना अलग है, उतरना अलग है। हम संसार में गिरे हुए प्राणी हैं। संसार एक कुआं है, तेन परहि भव कूपा। संसार एक कुआं है और इस कुएं में गिरे हुए प्राणी हम हैं। और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान कभी राम बन के कभी कृष्ण बन के उतरते हैं, अवतरित होते हैं, और वो उतर के हम गिरे हुए प्राणी को बचाते हैं। राम और कृष्ण इसलिए आए। भगवान ने बड़े प्रेम से मिट्टी खाई और मिट्टी के इस मर्म को हम तक पहुंचाया। थोड़ा बड़े हुए भगवान, अब भगवान घुटनों के बल चल रहे थे। एक दिन भगवान घर के अंदर गए, माँ यशोदा ने मक्खन निकाला और दही मंथन करके और वहाँ रखा। मैया काम में लग गई, पूरा मक्खन भगवान निकाल के खा रहे हैं। उसी समय भगवान की नज़र पड़ी कि सामने खंबा था, क्योंकि मणि यशोदा के घर में जो खंबे थे ना, उनमें मणियाँ जड़ी हुई थी। मणि, तो मणियों में उनका प्रतिबिंब दिख रहा था, जैसे कांच में आप दिखते हो ना, ऐसे मणियों में जब भगवान मक्खन खा रहे थे, छोटे थे, घुटनों के बल पे चल रहे थे, तो भगवान को सामने मणि पर खुद का चित्र दिखाई पड़ा, प्रतिबिंब। भगवान कृष्ण बोले, ओ मैया, ओ मैया दौड़ो, देखो यहाँ कोई चोर है। मैया दौड़ी दौड़ी, यही लाला कहाँ चोर है? देखो ये चोर है, ये माखन खा रहा है, ये देखो माखन खा रहा। जब उन्होंने उंगली करी तो उसने भी उंगली करी, प्रतिबिंब ने। ओ मैया देखो, ये हमारी शिकायत कर रहा है आपसे, ये देखो माखन खा रहा है। मैया चोर है। मैया चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही है और कन्हैया की बहुत मधुर लीलाओं का पान कर रही है। धन्य हो यशोदा मैया, पर ब्रह्म परमात्मा आज आपके आंगन में खेल रहा है, कृष्ण बन करके, बेटा बन करके। कितना सौभाग्य है माँ यशोदा का।
भगवान को उठाकर गोद में लिया। एक दिन भगवान अपने घर में माखन चुरा रहे थे, खा रहे थे। उनका हाथ मटकी में डूबा था, पूरा माखन से लिपटा हुआ हाथ था, मुंह में भी मक्खन लगा था। मैया दौड़ी दौड़ी, च्योरे लाला ये तने माखन क्यों खाया? ओ मैया मैंने माखन कहाँ खाया, तूने ये जो अंगूठी पहना रखी है ना, ये मोती की अंगूठी, ये हीरे की अंगूठी, ये फलाना, ये